Hello everyone, welcome to the fourth session of TypeScript. And in this session we would look at what are non-primitive data types. Last session में क्या देखे थे? वो थे primitive, अभी देखेंगे non-primitive. Okay, so non-primitive data type कौन से होते हैं? Right, so there are two basically. एक होता है arrays और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये दो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। एक एक करके देखते हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग इस सेशन के अंदर एरेज को बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले, नीदर ऑब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में देखने वाले, बट टू एन एक्सटेंट जहां पे आपको ये समझ में आ जाए कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अगर इनको यूज करना है तो ये है क्या। एरेज बेसिक लेवल पे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बेसिक लेवल पे क्या होते हैं, कैसे इनको एक्सेस किया जाए। राइट, डिटेल में एरेज और ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बाद में देखने वाले हैं। Now to get started, right, what are arrays basically? Simple. किसी भी सिमिलर टाइप ऑफ चीजों का अगर कलेक्शन देखोगे, दैट इज नथिंग बट एरे। बहुत हेवी डेफिनेशंस लोग बोलते हैं या फिर आपको नेट पे मिलती है, बट सिंपलर एक्सप्लेनेशन इज दिस। किसी भी सिमिलर टाइप ऑफ चीजों का कलेक्शन अगर आप करो तो आपको एरेज बन जाएंगे। जैसे लेट्स से अगर आप कभी क्रोमा या वीडियो सेल्स में जाते हो, आपको एक वॉल पे सारे टीवीज दिखेंगे, राइट? दैट इज नथिंग बट एरे ऑफ टीवीज, राइट? आपको एक वॉल पे सारे एसीज डिस्प्ले में रखे हुए मिल जाएंगे, राइट? दैट इज नथिंग बट एरे ऑफ एसीज, राइट? सो किसी भी सिमिलर टाइप की चीजों का कलेक्शन अगर आप कर लो, राइट से आपके घर के अंदर 7-8 चेयर्स है, दैट बिकम्स एन एरे, राइट? ऑफिस के अंदर देख लो, एम्प्लॉय बिकम्स एन एरे, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। एनीथिंग सिमिलर टाइप ऑफ चीजों का कलेक्शन बिकम्स एरेज। ओके, कुछ चीजें अभी यहाँ पे लिख के देखते हैं। अगेन इन सिंटैक्सिस को भी हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं कि एरे कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, राइट, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे थोड़ा बेसिक पे हम लोग फोकस करेंगे, दैट्स ऑल। सो लेट ए आर आर, एंड ये एरे हम लोग क्रिएट करेंगे नंबर टाइप का। ओके, और क्योंकि ये एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट देना यहाँ पे जरूरी है। एंड देन वॉट एवर वैल्यूज दैट वी आर पुटिंग इन वी कैन गिव इट ओवर हियर, जैसे कि लेट्स से 10, 20, 30, 40, राइट? सो दिस इज अ नंबर टाइप ऑफ एरे। सिमिलरली आप चाहो तो स्ट्रिंग टाइप का भी कर सकते हो, लेट ए आर आर स्ट्रिंग। एंड क्योंकि ये एज ए सेड एरे है तो ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट मैंडेटरी है। यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लेट्स गिव सम स्ट्रिंग्स। लेट्स से फ्रूट्स के नाम दे देते हैं यहाँ पे, एप्पल, बनाना एंड दैट्स ऑरेंज। ठीक है, तो हाँ, ये बाय द वे दोनों ए आर आर लिख दिया अपन ने, इसकी वजह से यहाँ पे एरर दिखा रहा है। लेट्स गिव दिस वेरिएबल सम अदर नेम, इसको बोल देते हैं फ्रूट्स। ठीक है, दोनों को ही प्रिंट कैसे करें? लेट्स से अगर हम लोग इनको इसको प्रिंट करना है ए आर आर को, सो देन कंसोल डॉट लॉग ए आर आर। एंड अगर इस फ्रूट्स को प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। दैट्स इट, रन करके देखते हैं। एंड देखो यहाँ पे इसने आपके दोनों एरेज प्रिंट कर दिए। दिस इज नथिंग बट इट, राइट? सो अल्टीमेटली अगेन एज आई सेड, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग। जैसे ये फ्रूट्स का कलेक्शन हो गया, दिस बिकम्स एन एरे। ये नंबर का कलेक्शन हो गया, दिस बिकम्स एन एरे, राइट? नाउ व्हाट इज द सेकंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? और ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। ओके, अगेन इवन दो वी आर स्टिकिंग टू बेसिक इन दिस सेशन, इट इज स्टिल लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स होते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? एंड कुछ लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का ओ स्मॉल रखा हुआ है, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। ये अगेन एज ए सेट हम लोग डिटेल में ऑब्जेक्ट्स को अलग से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट लेट्स स्टे विथ नॉन प्रिमिटिव, थोड़ा सा यूसेज करके देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूंगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकता है बेसिकली? अगर इसका एक डेफिनेशन देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन स्टोर्ड इन अ की वैल्यू फैशन। ओके, वापस एक बार रिपीट करता हूं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन स्टोर्ड इन की एंड वैल्यू फैशन। आई आई अंडरस्टूड, राइट? कुछ नहीं समझा इस डेफिनेशन से, काफी बुकिश डेफिनेशन हो गई है। ओके, सो सिंपलर वर्ड्स में अगर बोलूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, pick any item, pick any item, and if you are able to describe its properties in key and value pair, it is an object. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास में एक मोबाइल है, ओके, सो मोबाइल को अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज को कि आई हैव अ मोबाइल ब्रांड, लेट्स से सैमसंग, कैमरा लेट्स से 4, AI इक्वल टू यस। तो अभी आपने क्या किया, मोबाइल नाम के ऑब्जेक्ट को
इन तीन चार की वैल्यू पेयर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। दोज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के देखते हैं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट? सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए वी वुड यूज द वर्ड कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे एक लेट्स टेक वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ओके, आई एम कॉलिंग इट बैगन भरता। ओके, सो नाउ आई नीड टू क्रिएट प्रॉपर्टीज फॉर दिस बैगन भरता, सो दैट वो की वैल्यू पेयर में जो प्रॉपर्टी लिखूंगा उससे इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट? मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब अच्छे से कर पाऊँ। ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम लोग चीजें लिखते जाएंगे, जैसे कि वेजिटेबल। कौन सी वेजिटेबल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? सो आई वुड से ब्लैक बैगन, एंड लेट्स ऐड सम मोर थिंग्स, राइट? क्वांटिटी, क्वांटिटी लेट्स से 2। ऑलराइट, एंड यहाँ पे और डाल देते हैं कुछ गार्लिक, ये भी 3 डाल देते हैं। राइट, तो नाउ देखो, आपको इससे आइडिया आ रहा है बेसिकली, ये बैगन भरता हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये रही उसकी प्रॉपर्टीज, एंड इट इज मेंशन्ड इन की एंड वैल्यू फैशन। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? वेरी सिंपल, कंसोल डॉट लॉग और बैगन भरता, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम बेसिकली। रन करके देखते हैं, एंड यहाँ पे देखो उसने, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है नीचे, राइट? उसने आपका पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को अगर प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, तो कैसे करें? वो भी बहुत सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग, और लेट से यहाँ पे बोलते हैं बैगन भरता डॉट वेजिटेबल, एंड वापस प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। इफ यू वुड सी, यहाँ पे उसने ब्लैक बैगन प्रिंट कर दिया, राइट? यहाँ पे जी डाल देता हूँ, राइट? दिस इज हाउ वी एक्सेस इट। नाउ जो मैं ट्रिकी पार्ट की बात कर रहा था वो थोड़ा सा आगे आएगा, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स हियर। ओके, नाउ कुछ लोगों ने ये तो पकड़ लिया होगा कि सर आपने इनिशियल सेशंस में ये बोला था कि कॉन्स्ट, अगर हम लोग कोई चीज क्रिएट करते हैं तो नेम जो है वो कैप्स में होना चाहिए। ओके, दैट इज स्टिल ट्रू, बट इट इज ट्रू फॉर द वेरिएबल। अगर मैं कोई कॉन्स्ट वेरिएबल, आई एम स्लाइट टेकिंग अ डाइवर्जन ओवर हियर। ओके, कॉन्स्ट लेट्स से पाई इक्वल टू 3.14, अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पाई है ये स्मॉल लेटर में ना होते हुए इट शुड बी इन दी कैप्स। ओके, सो जो कैप्स का नेमिंग कन्वेंशन था कि कॉन्स्ट जो है वो कैप्स में होने चाहिए, इज वैलिड, बट इट इज वैलिड फॉर दी वेरिएबल्स, नॉट फॉर दी ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, कैन आई मॉडिफाई द प्रॉपर्टी? लेट से मैं यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, नीचे पाई इक्वल टू 98.54। ओके, सी देखो, जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे ये आपको एरर दे रहा है। ओके, एंड क्या बोल रहा है? कैन नॉट असाइन पाई बिकॉज इट इज कांस्टेंट, राइट? एरर एकदम क्लियर है कि कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल को आप कैसे चेंज कर सकते हो? द नेम इटसेल्फ से इट्स अ कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज इट। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, बीच में अचानक से ये वेरिएबल कहाँ से आ गया? ठीक, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट बी विथ मी, नेक्स्ट 1 और 2 मिनट चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी ना। जैसे मैं यहाँ पे इसको, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकता, एरर आ रहा है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख भी देता हूँ, एरर बिकॉज पाई इज कांस्टेंट। नाउ सिमिलरली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं, आई एम जस्ट कमिंग अप, अगर इस ऑब्जेक्ट को देखो तो ये भी तो कांस्ट है। सो अगर मैं इसके प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की थी, वैसे ही मैं इस की वैल्यू को अगर चेंज करने की कोशिश करूं तो मुझे एरर आना चाहिए, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। करके देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे बोल देता हूँ मॉडिफाइंग द वैल्यू इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ओके, बिकॉज इट इज कांस्टेंट इट शुड गिव अस एन एरर। करके देखते हैं, सो बैगन भरता डॉट वेजिटेबल इक्वल टू, अपन ने यहाँ पे ब्लैक बैगन लिया था, यहाँ पे अपन बोलते हैं ग्रीन बैगन, ग्रीन बैगन। ओके,
एंड सी इट हैजंट गिवन एनी एरर। इनफैक्ट अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो भी ये मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ, लाइव देख लो आप, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यू वुड सी उसने चेंज कर दिया ग्रीन बैगन। अब ये कैसे पॉसिबल है, व्हाट वी वर सेइंग, कांस्टेंट की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में तो अपन ने कर दिया। हावेवर ये वेरिएबल में उसने करने नहीं दिया था, जब यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसने मना कर दिया। और जब ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैलिडेट, ऑब्जेक्ट के अंदर जब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो अलाउ कर रहा है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एंड पे अटेंशन टू दिस। ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्ट के अंदर जो की एंड वैल्यू पेयर है उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्ट के अंदर के की एंड वैल्यू पेयर को मॉडिफाई किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी स्लाइटली हेवी है, मैं एक एग्जांपल के साथ में अभी आपको समझाता हूं, आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी अपने पास में सिर्फ इतना पकड़ लो, दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड बैगन भरता। एक नीचे और एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ओके, कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे गाजर का हलवा बनाता है, गाजर का हलवा। ओके, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे की और वैल्यू में इस ऑब्जेक्ट को अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे भी सेम आएगा, वेजिटेबल, क्या है वेजिटेबल, यहाँ पे आएगा गाजर, एंड क्वांटिटी लेट्स से 5। यहाँ पे अब ये दाते शुगर, ट्रू, राइट, मतलब हाँ, एक स्वीट हलवा चाहिए, इसके लिए शुगर को अपन ने ट्रू बोला है, राइट। सो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अभी नाउ इफ आई से दैट बैगन भरता इक्वल टू गाजर का हलवा। अब देखो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, वी आर सेइंग कि ये बैगन भरता जो ऑब्जेक्ट है, मॉडिफाई दिस ऑब्जेक्ट। ओके, मॉडिफाई दिस ऑब्जेक्ट, चेंज करो इसको, और किसके जैसा बनाओ, गाजर के हलवे के जैसा बनाओ। अब सोचने वाली बात, आपको समझ समझ में भी आएगा सोच के कि यार बैगन भरता को मैं कैसे बोल दूं कि अब ये गाजर का हलवा है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हैं। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ओके, सो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, विच इज व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग इन दिस लाइन। ऑब्जेक्ट के अंदर के जो प्रॉपर्टीज है उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, दिस इज द की टेक अवे एंड दैट critical part what I was talking about few minutes before. All right, so remember this thing, don't worry again, right? I mean there are a lot of things which would come for the objects and arrays in future. डिटेल में ये अलग अलग सेपरेट टॉपिक अपन देखने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट अपने को देखना था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं, एंड जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ इट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।